नंबर 1 अमा, ड्रामा, हॉरर एंड मिस्ट्री। उमा, जो माँ के लिए कोरियाई शब्द है, अमांडा सैंड्रा ओ और उसकी छोटी लड़की 5 स्टीवर्ट का अनुसरण करती है जो एक अमेरिकी खेत में शांत जीवन जी रही हैं। फिर भी जब उसकी विमुख माँ के शेष अंक कोरिया से आते हैं, अमांडा अपनी ही माँ में परिवर्तित होने की आशंका से डरावनी हो जाती है। नंबर 2 द किलर, एक्शन, एडवेंचर एंड क्राइम। एक घातक दुर्घटना के बाद एक हत्यारा अपने नियोक्ताओं और खुद से एक अंतर्राष्ट्रीय तलाशी अभियान पर लड़ता है, जिसका वह दावा करता है कि यह व्यक्तिगत नहीं है। एक अकेला और ठंडा, व्यवस्थित और संदेह या पछतावे से मुक्त व्यक्ति, हत्यारा अपने अगले लक्ष्य की तलाश में छाया में इंतजार करता है, और फिर भी वह जितनी देर प्रतीक्षा करता है उतना ही अधिक वह सोचता है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, भले ही वह शांत न हो। नैतिक दिशा निर्देश के बिना दुनिया में खोए एक पेशेवर हत्यारे की क्रूर, खूनी और स्टाइलिश नौय कहानी। यह एक अकेले व्यक्ति का केस अध्ययन है जो पूरी तरह से हथियारों से लैस है और धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है। नंबर 3 नाइट ऑफ द किलर पीपल, कॉमेडी, हॉरर। ये 5 दोस्तों के एक समूह की कहानी है जो लंबे समय तक एक दूसरे से न मिलने के बाद कैंपिंग पर जाते हैं, लेकिन एक अकल्पनीय घटना घटी जब एक दोस्त गायब हो गया और बाद में उसका शव मिला जब उनका पुनर्मिलन एक भयानक स्थिति में हुआ। इसलिए वे हत्यारे से बच गए जो शायद पास में ही छिपा हुआ था। छुपे रहस्यों वाले 5 किशोर मित्र एक अलग रिजॉर्ट में पुनर्मिलन के लिए एकत्र होते हैं। हालात तब गहरा और खूनी मोड़ लेते हैं जब उन्हें अचानक एहसास होता है कि एक प्यारा हत्यारा पास में छिपा हुआ है। हिंसा का शुरुआती नोट बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, इस हद तक कि यह शर्म की बात है कि फिल्म के पहले पीड़ितों को लंबे समय तक टिकने का मौका नहीं मिलता है। छुट्टियां मनाने वालों और संभावित पीड़ितों का समूह इसी तरह अभिनेताओं का एक मजबूत मिश्रण है। हम उनके आतंक की रात शुरू होने से पहले उनके पात्रों को बहुत अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं, लेकिन वे अभी भी एक सहानुभूतिपूर्ण समूह हैं और शुक्र है कि वे सामान्य रूप से बेकार फेंक देने वाली रूढ़िवादिता नहीं हैं। नंबर 4 बर्लिन, एक्शन, क्राइम एंड ड्रामा। मनी हीस्ट की घटनाओं से पहले अपने स्वर्ण युग में बर्लिन और एक कुशल गिरोह अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी डकैतियों में से एक की योजना बनाने के लिए पेरिस में इकट्ठा होते हैं। संघ और संपर्क से बाहर बर्लिन अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी डकैतियों में से एक की योजना बनाने के लिए पेरिस में मास्टर चोरों के एक गिरोह को एक साथ लाता है। जब मैंने देखा कि बर्लिन की मनी हीस्ट स्पिन ऑफ सीरीज का निर्माण चल रहा है तो मैं बहुत खुश था लेकिन उत्साहित नहीं था। लेकिन आज जब मैंने ये सीरीज देखी तो मुझे ये बहुत पसंद आई। यह उस स्तर का मतलब मनी हीस्ट स्तर का नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ये हमारे बर्लिन के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि है। वह मनी हीस्ट की टीम के लिए लड़ते हुए मर गया। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैंने अभी तक श्रृंखला नहीं देखी है। हाँ, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि कोई भी पूरी समीक्षा नहीं पढ़ता है। लेकिन यह है एक अच्छी श्रृंखला। मैंने ओएफसी स्पॉइलर के लिए कोई टीजर या ट्रेलर नहीं देखा, मैं कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसे देखने के लिए उत्साहित हूँ। यह आश्चर्यजनक है कि हमारी बर्लिन को अपनी श्रृंखला मिल गई। नंबर 5 डार्क स्पेल, फैंटेसी, ड्रामा एंड हॉरर। झेन्या को अपने पति सिरिल से अब भी प्यार है, जिसने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह उसे वापस लाने का फैसला करती है। अपनी हताशा में वह ब्लैक वेडिंग नामक जादू करती है, जो एक जादुई अनुष्ठान है जो अपनी महान शक्ति और अपरिवर्तनीयता के लिए जाना जाता है। अनुष्ठान के बाद उसका प्रिय पति उसके पास वापस आता है। हालांकि उसका प्यार एक घातक जुनून बन जाता है। वह जुनिया को मारने के लिए भी उत्सुक होता है ताकि उसे किसी के साथ साझा न कर सके। जब पागल सिरिल एक दुर्घटना में मर जाता है तो जादू नहीं रोकता, क्योंकि मृत्यु भी उन लोगों को अलग नहीं करेगी जिनकी सगाई अनुष्ठान के राक्षस द्वारा की गई थी। एक तिरस्कृत महिला अपने पति को वापस पाने के लिए काले जादू का प्रयोग करती है, जिसके घातक परिणाम होते हैं।